नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाती हूँ। अगर आप संतोषी माता का व्रत करते हो तो इस व्रत में ये कथा पढ़ने से हमारी मन की सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूरी करती है। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें ये कहानी कथा पढ़नी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। आज मैं आपको संतोषी माता व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। इसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, नालायक था, कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया माई चौहों बेटों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देख लूं यह बात नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लेना, तब देख लोगे तब तो मान जाओगे न कि आपकी माता आपको सभी भाइयों का जूठा डालती है। उसने बोला, ठीक है, मैं जब देख लूँगा तब मैं मान जाऊँगा कि मेरी माता मुझे सबका जूठा खाना खिलाती है। कुछ दिन बाद में एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को साँचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर अब पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। घर पे उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह कर कर के उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई को भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। उसकी माँ को गुस्सा आ गया। उसने से बोला, कल जाता आज ही जा, मुझे क्या, जहाँ जाना तुझे जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ माँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंटे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की उसे दुकान दिखाई दी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। उसने रख लिया। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी ठीक है, जैसा आप समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर सब चक्कर खा के खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी के से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी की कर ईमानदारी का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और उसे 3 महीने में अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर बाहर घूमने चला गया। उधर उसकी पत्नी पर भी क्या बीती ये सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देते। फूटे हुए नारियल के छिलके के अंदर उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन उसके बहुत ही दिन बुरे व्यतीत होने लगे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां
संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, तुम सब क्या कर रही हो? किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारी तरह माता का व्रत करूंगी। मुझे व्रत के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया तो वह शीघ्र लौट आता है, कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति मिलती है, घर में धन जमा हो तो धन ज़्यादा और बढ़ जाता है, और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे या 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनाना। इसके नियम इसका क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसके अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम का प्रसाद दे पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी के लिए आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीनी हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ न जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार का उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा गई। ईश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब
किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाए, वहाँ कैसे जाऊं। ये कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगी, कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जगा लाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में सोचने लगा, संतोषी माता का नाम ले, प्रसन्न होकर घर जाने के रास्ते देखने लगा, कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। घर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा मेरे सर पर रख ले। तेरे पति को का गंडा देखकर तेरे पति का मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए। एक नदी के तट पे, दूसरा माता के मंदिर में। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल दिया, जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने की के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ बेटा, भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटे ये तेरी पत्नी है, आज बाहर 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने भी इसे इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के हाथ में दे दिया। दूसरे घर को खोला, सारा सामान उसमें जाकर जमा दिया। एक ही दिन में वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो बच्चों, भोजन के समय जब सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना में अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ,
बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाओगे। बहू यह बेचैन होकर सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह सब क्यों किया? हंसकर क्यों मुझे रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, पर कुछ अपराध किया है तो मुझे आप बता दो। मुझे तो बच्चों ने परेशान कर दिया था माँ। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मुझसे माँ मुझे माँ क्षमा कर दो माँ। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भोली भी की क्या काम की? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, मुझे क्षमा कर दो। अब आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आया हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर्ज राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को करने के लिए कहने गई। जेठानी को लड़ जेठानी ने लड़कों को सिखाया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं खा भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उन्हें उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह उसके यहाँ चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूं, ये कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। रे लड़को, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वही प्रसन्न उठी, आज मेरी माता घर पर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उठा लिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे कहाँ जा रही है, देखकर कैसे उतावली हुई। बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह देखकर बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ ली और विनती की। कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता उन सब से प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। यह कथा सुनने वाले पढ़ने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय संतोषी माता। इस प्रकार मेरी संतोषी माता की कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।